पेरिस के मशहूर दरिया सेन पर रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से ओलंपिक्स का बाकायदा आगाज़ हो गया। पेरिस ओलंपिक्स की मशल रोशन कर दी गई। दुनिया खेल का सबसे बड़ा मेला, सबसे ज़्यादा एथलीट, सबसे ज़्यादा मुकाबले, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट, इसके अलावा भी बहुत कुछ। मशहूर गुलकारा लेडी गागा और फिल्म टाइटैनिक के मरकज़ी गीत गाने वाली सेलिन डियोन ने आवाज़ का जादू जगाया। 3000 के लगभग फनकारों की परफॉर्मेंस। पाकिस्तानी दस्ते की 4 मुल्कों के दस्तों के साथ कश्ती पर आमद। तारीख के सबसे ज़्यादा हाई रिस्क करार दिए जाने वाले गेम्स की सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इंतजाम। धरना एक माह चले या उससे भी ज़्यादा हम तैयार हैं। कारकुन धरने में मौजूद रहें, किसी भी वक्त आगे बढ़ने का बता दूंगा। महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरने से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान कमरी रोड रावलपिंडी में खिताब। पीटीआई पर भी तनकीद। कहा कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं तो उन्हें दोबारा इलेक्शन क्यों चाहिए? दोबारा इलेक्शन की बात करने वाला किसी का एजेंट हो सकता है। मरी रोड के अलावा 0 पॉइंट इस्लामाबाद और चुंगी नंबर 26 के बाहर एहतजाज। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल को सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज तैनात कर दिया गया। दोनों जजों की तकर्री 1 साल के लिए होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। सब सुन लें, अमन मांगेंगे नहीं, अमन लेंगे। बनू में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जहां शरपसंदों का शुबा होगा वहां पुलिस कार्रवाई करेगी। हल्फ देते हैं कि हक, अमन और इंसाफ के लिए आवाम के साथ खड़े रहेंगे। हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। तालिबान को वापस लाने के वाले कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आपके पास प्लान क्या है? एंटी टेररिज्म के लिए क्या कर रहे हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसों में कुछ कहते हैं, इजलासों में कुछ और कहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात तज़दाद का मजमुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है कि जैसी बातें हो रही हैं ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जंगजू बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ आरा बलोच का कहना है कि भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेट कत्ल, तखरीबकारी और दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करने की अपनी मुहिम पर गौर करना चाहिए। ताकत का इजहार और जहालत इलाक़ाई अमन को नुकसान पहुँचाती है। पाकिस्तान भारत की जारहाना इक़दामात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने IPPs माहिदों को कौम के साथ जुल्म करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि IPPs माहिदों पर फौरी नज़रसानी ना की तो कारोबार बंद हो जाएंगे। FBCCI में तकरीब से खिताब में कहा कि बिजली की खपत 11,000 मेगावाट और 43,000 मेगावाट की अदायगी कर रहे हैं। 2.1 ट्रिलियन रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत बड़ा बोझ है। सरकारी इदारों की गफलत अवाम पर डाली जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि कैपेसिटी चार्जेस से हर खासो आम मुतासिर हो रहा है। IPPs के साथ बैठकर बात की जाए। इस मुल्क को किसी से कोई खतरा नहीं है। हमने सिर्फ अपने मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाना है। कराची में नवाब अकबर भुट्टी के रिश्तेदारों में मुसल्लह तसादुम की CCTV वीडियो सामने आ गई। मुखालिफ समत से गाड़ियां सामने आते ही दोनों में सवार अफराद उतरे और फायरिंग शुरू कर दी। फहद बुख्ती ग्रुप और अली हैदर बुख्ती ग्रुप की लड़ाई डिफेंस के इलाके क़याबान निशात में हुई। जांबाहक अफराद में नवाब अकबर बुख्ती का भतीजा फहद बुख्ती, मीर मैसम बुख्ती, मीर ईसा बुख्ती, अली और नसीबुल्ला शामिल। नवाब अकबर बुख्ती का भांजा मीर अली हैदर बुख्ती और कायम अली जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वाक़े का मुकदमा सरकारी मुदय्यत में दरख्शा थाने में दर्ज। मुख्तलिफ मकामात पर छापों में 17 अफराद ज़ेर हिरासत, असला भी बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान काफ़ी अरसे से ख़ानदानी झगड़ा था। दोनों ग्रुप बातचीत के लिए मिलने आ रहे थे। इस दौरान दोनों की गाड़ियों का सामना हुआ और फायरिंग का तबादला हो गया। कराची में सरेआम जदीद असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल, गोलियों की बौछार, इलाके में दहशत फैल गई। सवालात उठ गए, सरेआम असला उठाए लोग कैसे दंदनाते फिरते हैं? असलहे की नुमाइश पर पाबंदी के बावजूद असला बिरदार अफराद को रोकना मुश्किल क्यों है? 2 ग्रुपों में झगड़े पर इलाके में दहशत फैलाने का जिम्मेदार कौन?
जियो न्यूज से गुफ्तगू में डीआईजी साउथ असद रजा का कहना है कि जिसके पास लाइसेंस है वो असला रख सकता है, अपने दिफा के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। जब पता चलता है कि असले का गलत इस्तेमाल किया गया तो लाइसेंस मनसूख कराते हैं। सरेआम असला लेकर चलने के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहते हैं। कराची पुलिस आगरा ताज कॉलोनी से लापता होने वाले मुमताज सनतकार जुल्फकार अहमद का 3 दिन बाद भी पता न चल सका। जुल्फकार अहमद को 23 जुलाई को आगरा ताज कॉलोनी से डबल कैबिन गाड़ी में सवार अफराद ने उस वक्त अगवा किया था जब वो अपनी गाड़ी में दोस्त के साथ सफर कर रहे थे। डीआईजी साउथ असद रजा ने कहा कि पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है, लेकिन फौरी तौर पर केस में कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी। जुल्फकार अहमद के अहल खाना ने गुमशुदगी पर सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी। हाई कोर्ट ने वफाकी वजारत दाखिला, महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 30 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील नहीं पहुंचे। अदालत ने इंतजार के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुलतवी कर दी। अडयाला जेल में हुई समाअत में बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि 2 मरतबा केस कॉल किया गया, फिर भी वकला गैर हाजिर थे। मजीद समाअत 30 जुलाई को होगी। अडयाला जेल के बाहर बानी PTI के वकील नईम पंजोथा ने कहा कि जिस तरह समाअत मुलतवी कर दी गई ये बड़ा अजीब है। वकला को सुप्रिंटेंडेंट ऑफिस में बिठा दिया गया था और कोर्ट के अंदर बताया गया कि वकला मौजूद नहीं, जबकि वकला वक्त पर पहुंच गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल में तब्दीली के लिए मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस को मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल जज लगाना है तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत करनी ही होगी। चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक में तब्दीली पर इस्तफसार। कहा कि कानून 50-100 साल का सोच कर बनाया जाता है, ये तो नहीं कि आज के लिए कानून बना लिया तो कल के लिए कल देखेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर घरों, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खर्च होगी। मंसूबे के तहत सिंध में सेहत की बुनियादी सहूलतें बहाल की जाएंगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक 2022 में सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख की आबादी मुतासर हुई। अब तक मुतासरीन नाज़ी घरों में रहने पर मजबूर हैं। और कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की 76वीं बरसी। पाक फौज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 1948 में आज़ाद कश्मीर में शहादत हासिल की। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की हिम्मत और साबित कदमी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा।